हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको फटाफट से प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो इस समय यूट्यूब के अंदर ना सिर्फ एक ही वीडियोज़ और एक ही न्यूज़ चल रही हैं। वो चल रही हैं सिर्फ एल्विश यादव से रिलेटेड। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारे तरीके की न्यूज़। हालांकि मैंने कल अपनी वीडियो में आप सबको ये अपडेट कर दिया था कि एल्विश यादव को 14 दिन के लिए रिमांड पे रखा गया है, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में उनको नोएडा पुलिस ने रखा हुआ है। लेकिन क्योंकि संडे होने की वजह से कल उनको बेल नहीं मिल पाई, या जो उनकी जज के सामने जो भी कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द वीकेंड। लेकिन प्रेडिक्शन यही लगाई जा रही थी कि आज शाम को 4 बजे तक हो सकता है कि एल्विश यादव को बेल मिल जाए। लेकिन अभी शाम के बज चुके हैं 6 और बेल से रिलेटेड ऐसी कोई भी अपडेट अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन न्यूज़ चैनल्स के द्वारा आपको बहुत तरीके की अपडेट्स मिल रही हैं। जैसे कि आपने ये भी सुना होगा कि एल्विश यादव ने बहुत सारी चीज़ें कबूल ली हैं। उन्होंने ये कबूल लिया है कि वो पार्टी में थे, उन्होंने ये कबूल लिया है कि उनके कनेक्शंस हैं सांप के साथ भी और जहर के साथ भी। बहुत सारी इस तरीके की खबरें न्यूज़ चैनल पे आ रही हैं। तो एल्विश यादव के जितने भी नियर फ्रेंड्स हैं, करीबी लोग हैं, उनका बोलना यही है कि किसी भी तरीके की न्यूज़ पे इस समय बिलीव ना की जाए बिकॉज न्यूज़ चैनल्स पे इस समय पे सारी फेक न्यूज़ चल रही हैं। आपने देखा होगा कि सारे न्यूज़ चैनल्स एक ही न्यूज़ चला रहे हैं और सिर्फ ये लिखा आ रहा है कि सूत्रों के हवालों से पता चला है। लेकिन कौन है वो सूत्र? जब भी जुडिशियल कस्टडी में कोई बंदा होता है, कोई रिमांड पे होता है, तो ये बातें बाहर आती ही नहीं है, ये बातें अंदर की होती हैं। या तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी या आएगी एल्विश के खुद के घर वालों की तरफ से, लेकिन बाहर ये चीज़ें नहीं आ सकती। तो उनका कहना यही है कि इस समय पे जो भी मीडिया में न्यूज़ चल रही हैं उन न्यूज़ पे विश्वास ना किया जाए, इंतज़ार किया जाए एल्विश यादव के खुद के फैमिली से कोई स्टेटमेंट आने का या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आने का। तो अगर ये खबर आप लोग सुन रहे हो कि एल्विश यादव ने किसी चीज़ को कबूल कर लिया है, तो जी नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कुछ किया है। इनफैक्ट उनके एक फ्रेंड है मनीष, जिन्होंने आके अभी एक ऑडियो और एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि एल्विश यादव का ना सांप से कोई लेना देना है, ना ही सांप के जहर से कोई लेना देना है। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। हाँ, कुछ फोटोज़ जो न्यूज़ चैनल्स पे चल रही हैं उसमें एल्विश यादव आपको सांप ज़रूर गले में लटकाते हुए नजर आए होंगे, बट क्योंकि वो एक शूट का एक सॉन्ग का हिस्सा थे और वही पुरानी फ़ोटोज़ आज भी यूज़ हो रही हैं और वही पुरानी फ़ोटोज़ पहले भी यूज़ हो रही हैं। जब ये केस एल्विश पे लगाया गया था उस समय पे यही बोला गया था एल्विश के द्वारा कि जब जब मेरी ज़रूरत होगी मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा हर तरीके के इन्वेस्टिगेशन में। यही सेम चीज़ें हमने एल्विश के व्लॉग में और वीडियो में भी सुनी थी कि उन्होंने बोला था कि मेरा फुल सपोर्ट है और आप लोग मुझे जब जब बुलाओगे मैं तब तब आके अपनी बात यहाँ पे करूँगा और आप लोगों की इस कानूनी प्रतिक्रिया में फुल सपोर्ट दूंगा। लेकिन संडे के दिन अचानक से उनकी गिरफ्तारी हो जाना, उसके बाद उन्हें रिमांड में रख लेना, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पे भेज देना और अभी तक शाम के 4 बजे से ऊपर हो चुके हैं, उनका बेल नहीं होना। यस, एक टेंशन वाला माहौल ज़रूर बना हुआ है। लेकिन जितने भी एल्विश के नियर डियर लोग हैं वो इस तरीके की स्टेटमेंट्स को या उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं इन एलिगेशंस का बहिष्कार कर रहे हैं। उनको एल्विश के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि एल्विश इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं कर सकता। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि एल्विश को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ साजिश की जा रही है, उसका इस चीज़ में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसी पे अभी अनुराग डोभाल का भी एक व्लॉग आया। अनुराग डोभाल भी काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे थे। वो पूरा सपोर्ट एल्विश के लिए अपना दिखा रहे थे और साथ ही साथ उसके लिए बहुत सारी प्रेयर भी कर रहे थे। साथ ही साथ अनुराग डोभाल की मम्मी भी बार बार एल्विश के लिए प्रेयर कर रही थी और वो यही कह रही थी कि हमें नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, पर हम यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस परेशानी से बाहर निकल के आ जाए। उनकी मम्मी का कहना ये था कि मैं माँ हूँ तो मैं एक बच्चे का दर्द समझ सकती हूँ। क्या इस समय एल्विश के पेरेंट्स के दिल में गुजर रही होगी, क्या वो इस समय फील कर रहे होंगे, मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ। और एल्विश यादव की बुराई तो सबने देखी, लेकिन उसने अपने इस पूरे टेन्योर में जो अच्छाइयाँ करी हैं वो अब लोगों को नज़र क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि एक बुराई के चक्कर में इंसान ने जितनी सारी अच्छाई की जाती है ना, वो सारी अच्छाई कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। उसी के साथ अनुराग
डोभाल की मम्मी का कहना ये भी है कि जिस समय मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय पे एल्विश आके सामने से खड़ा हुआ था। जिस समय हम यहाँ पे टूट चुके थे उसने आके हमें मोटिवेट किया था, हमारा सहारा बना था, मेरे बेटे का सपोर्ट किया था जिस समय उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं था। तो मैं वो दिन, वो टाइम, वो समय कभी भी नहीं भूल सकती और मैं यही चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी इस केस से बाहर आए, बाइज्जत बली आए, इज्जत के साथ बाहर आए। उसके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं, जो भी अगर गलत आरोप लगे हैं, झूठे आरोप लगे हैं, तो वो उन आरोपों से आज़ाद हो जाए। हमें भी देखिए अपने पुलिस प्रशासन पे पूरा बिलीव है कि वो जो भी करेंगे या जो भी आगे होगा वो सच ही होगा और अच्छा ही करेंगे। लेकिन हाँ, माता पिता के एंगल से सोचो तो डेफिनेटली उनको बहुत इस समय बुरा लग रहा होगा। अपनी मम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एल्विश यादव और अभी उनकी मम्मी का एक रोता हुआ वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि वो कोई नया लेटेस्ट वीडियो नहीं है, अभी तक उनकी मम्मी ने किसी के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं किया है। तो जो वीडियोज़ आप लोग देख रहे हैं वो सारी पुरानी वीडियो हैं, लेटेस्ट कोई भी वीडियो अभी किसी की भी तरफ से नहीं आई है। लेकिन डेफिनेटली उनकी मम्मी परेशान बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वो एकदम से जो चीज़ें हुई ना, इस चीज़ों के लिए किसी ने प्रिडिक्शन भी नहीं लगाई थी। वो नॉर्मल तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे और वहीं पे उनको एकदम से रिमांड में ले दिया गया है। लेकिन जितने भी ट्विटर पे बात चल रही है, जितने भी लाइव होस्ट हो रही हैं, वहाँ पे सबका यही कहना है कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एल्विश यादव के लॉयर ने भी ये बात बोली है कि परेशान मत होइए, बहुत जल्दी एल्विश यादव को बेल मिल जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ जो धाराएँ हैं वो धाराएँ थोड़ा सा परेशान करने वाली हैं, वो धाराएँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगी हैं। खासकर जो वो 20 साल वाली धारा है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड धारा जो है वो सुनने में आ रही है और नॉन बेलेबल धारा भी सुनने में आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि परेशानी हो जाए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर कोई बेकसूर है तो उसको कभी भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और अगर कोई गुनहगार है तो तभी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर एल्विश यादव पे लोगों का इतना ट्रस्ट है तो डेफिनेटली उनका ट्रस्ट किसी चीज़ को देख के ही हुआ होगा। एंड येस, अगर कोई बंदा एक गलत काम करता है तो कभी भी उसकी अच्छाइयाँ नहीं भूलनी चाहिए कि उस इंसान ने अच्छाई के लिए क्या क्या नहीं किया है। जितने भी फ़ैन फॉलोवर्स हैं एल्विश के, वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि एल्विश ने हिंदुत्व का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इस वजह से भी उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है चिढ़ते थे, जलन करते थे और यही दुश्मनी निकालने के लिए उसको इस तरीके से एक जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि इस पूरी रिपोर्ट में आगे क्या सामने आता है। मैं तो यही प्रे करूँगी कि देखो, अगर कोई गुनहगार नहीं है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और माता पिता के लिए बस यही बोलूँगी कि आप ईश्वर पे भरोसा रखो। जहाँ पे इंसान की क्षमता ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ पे परमात्मा की ताकत और परमात्मा का चमत्कार शुरू हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे ने कुछ नहीं किया है और वाकई में आपके बच्चे को फंसाने की कोशिश कर रही है, कोई भी कोशिश कर रहा है, तो दुनिया की एड़ी चोटी का जोर लगा ले। अगर वो सच्चा है तो परमात्मा उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा आस्था रहती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ज़िंदगी में कभी बुरा नहीं हो सकता। एंड आई थिंक ये चीज़ सब पे अप्लाई होती है कि जब आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपके साथ भी लाइफ में कभी भी बुरा नहीं होता। तो ये जो टाइम है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने का है, सबका एकजुट रहने का है। किसी भी तरीके की मीडिया की अफवाहों में आप लोग बिलीव करके डिसहार्ट मत होइए। जब तक कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट एल्विश की फैमिली से, एल्विश के लॉयर की साइड से या पुलिस प्रशासन की साइड से नहीं आ जाता, तब तक किसी भी हवाई बातों पे, किसी भी र्यूमर्स पे बिलीव मत करें। अपने इंडिया के लॉ पे विश्वास करें और भगवान पे विश्वास करें। जो होगा अच्छा होगा और जो होगा वो एल्विश के अच्छे के लिए ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।